गीता के चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा किया गया हर काम आपको बंधन में भी डाल सकता है और मोक्ष भी दिला सकता है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे कर्म करते हुए भी आप अपने कर्मों के बोझ से मुक्त रह सकते हैं। कुछ समय निकाल के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय जो ज्ञान, कर्म और संन्यास योग की बात करता है, आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कर्म योग प्रथम मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु से कहा और फिर मनु ने अपने पुत्र यक्षवाकु को कहा था। यह ज्ञान योग इसी क्रम से चलता आया है, इसे ऋषि जानते हैं। यही योग फिर काल बीतने पर नष्ट हो गया। आज मैंने तेरे प्रति सुनाया है। इसका कारण है कि तू मेरा परम भक्त भी है और मेरा सखा भी है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म तो पीछे हुआ है और सूर्य तो बहुत पुरातन है, फिर हम यह कैसे जान सकते हैं कि आपने यह कर्म योग सूर्य को कब सुनाया था? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, सो उन सब जन्मों का वृतांत मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं ही ईश्वर हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा आना किसी एक समय के लिए नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली ब्रह्मांडीय चक्र है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता के लिए कर्तव्य से है। जब समाज में नैतिकता गिरने लगती है तो इसे ग्लानि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ द डिवाइन इनकारनेशन की बात करते हैं। कृष्ण अपने अवतार का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म में अधर्म बढ़ता है, वे धर्म की स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। कर्म वह है जो करना चाहिए, विकर्म वह है जो गलत है। कर्म तो करना, उसके फल से नहीं चिपकना। ज्ञानी वह है जो कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्ता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टता। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और कर्म की दिव्यता, जो मनुष्य भगवान के जन्म और कर्मों को साधारण न मानकर दिव्य समझ लेता है, वह मनुष्य मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अटैचमेंट है, भय है, क्रोध है, इसको त्याग कर जो पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाते हैं, वे ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि जैसी श्रद्धा है वैसी ही आपको प्राप्ति होगी। जो मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूँ। यानी जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपकी सिद्धि होगी। श्री कृष्ण वर्णास की भी बात करते हैं। समाज का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों से, उसके कर्मों से आधारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वह है जो कर्म करते हुए भी खुद को कर्ता नहीं जानता। वह जानता है कि शरीर नाशवान है और जो आत्मा है वो स्थिर है। जो व्यक्ति सफलता और असफलता में समान रहता है और फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान देता है, उसे कर्म कभी नहीं बांधते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार
आग ईंधन को जला देती है, वैसे ही आत्मा ज्ञान की अग्नि मनुष्य के संचित कर्मों को और पापों को जलाकर भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रणाम करना चाहिए, इंद्रियों को रोकना और हमें धन का दान देना और शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। श्री कृष्ण तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें दंडवत प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न पूछकर ही ज्ञान लेना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्रद्धावान ही ज्ञान पाता है, जिसके मन में अटूट श्रद्धा है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वही इस परम ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और संशय का परिणाम भी श्री कृष्ण बताते हैं, जिसे द डेंजर ऑफ डाउट कह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धाहीन व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता है, उसका पतन निश्चित है। संशय करने वाले के लिए ना वह लोक है और ना ही प्रलोक है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय में स्थित अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और योग जो कर्तव्य है उसके लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उठो, अपने संशय को छोड़ो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने जीवन के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, इस बात के विचार से बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चक्र में पड़ जाती है। कर्म जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश देंगे जब तू उनकी सेवा करेगा, हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा, अनेक प्रकार से पूछेगा कि इस संसार में मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुझे ऐसा मोह फिर कभी ना होगा और इसी ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में और मुझ में भी देखेगा। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जाने अनजाने के लिए, तीन पापों का जो फल दुख है, सो तीन दुखों से ज्ञान नाव के झटके दुख सागर से पार हो जाएगा। अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण मोह को जलाकर भस्म कर देती है। केवल यह बात नहीं है कि ज्ञान द्वारा पापों से ही पार हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु चित्त शुद्ध करने वाली नहीं है। यह ज्ञान कुछ काल प्रत अभ्यास करते करते कर्म योग के द्वारा सिद्ध हो अपने आप ही उपज आते हैं। अपने गुरु के उपदेश से श्रद्धा वाले और ज्ञान की तृप्त में तत्पर जितेंद्र पुरुष ज्ञान को पाते हैं और इसको पाकर फिर थोड़े ही काल में मोक्ष को पाते हैं। और जो अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह बना रहता है, वे नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको गीता का यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें। अगले वीडियो में हम समझेंगे अध्याय 5, जो कर्म और संन्यास योग की बात करता है, जहां श्री कृष्ण संन्यास और कर्म के बीच के सूक्ष्म अंतर को और गहराई से समझाते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जय श्री कृष्ण।